नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना के साइबराबाद में ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से करीब 10 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। ऑनलाइन ऐप के जरिए इन पर ठगी करने का आरोप। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इनके पास से बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया गया है। रकम करीबन 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नोटों का जखीरा पुलिस ने इन ठगों के पास से बरामद किया है। ऑनलाइन ऐप के जरिए ठगी का धंधा करते थे ये 4 आरोपी, जिनके पास से बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया गया है। तेलंगाना के साइबराबाद में ठग गिरोह का पर्दाफाश और ठगों के पास से कितनी बड़ी रकम बरामद हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नोटों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। ऑनलाइन ऐप के जरिए ठगी का धंधा करते थे ये चारों। पुलिस इनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। लगभग 10 करोड़ की रकम जब्त की गई है। इतनी बड़ी रकम ठगों के पास से बरामद की गई है। ठग गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस अब इनके बाकी साथियों, मददगारों की धरपकड़ में लगी हुई है। तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ठग गिरोह के खिलाफ ऑनलाइन ऐप के जरिए ठगी करने का आरोप लगा था और 9.8 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं कैश में। इतनी बड़ी रकम देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। 500 के नोट, ये 9.8 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई है। नोटों का यह जखीरा तेलंगाना में बरामद किया गया है। साइबराबाद इलाके में 4 ठगों के खिलाफ शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। ऑनलाइन ऐप्स के जरिए ठगी के धंधे को अंजाम देते थे और पुलिस ने इन्हें पकड़कर बड़ी रकम बरामद की है। इस वक्त बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अंकिता केस को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है और तुष्टीकरण की नीति की वजह से हत्या हुई ये आरोप लगाया है और साथ ही कहा कि अगर लड़का हिंदू होता तो हंगामा मच जाता। गिरिराज सिंह ने बीजेपी की एक्सपेक्टेड लाइन के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आपने अंकिता की बात की, झारखंड की बात कही है। वहां जिसने जलाया है उसकी मुस्कान बता रही है कि उसको कोई अफसोस नहीं है। क्यों उसको अफसोस हो? तुष्टीकरण की सरकार हो। और मेरे गांव की कहावत है, मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को। अंकिता की मौत अगर हुई है तो वहां की सरकार जिम्मेदार है। उसके परिजन और अंकिता जैसा आ रहा है खबर, वो गुहार प्रशासन से पहले कह रही थी कि मेरे साथ ये घटना घट सकती है, लेकिन तुष्टीकरण की नींद में सोई हुई प्रशासन, कोई चिंता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अगर उसके बाद भी हिम्मत देखिए, जिस ढंग से घटना बाहर से जला दिया जाता है पेट्रोल छिड़क करके, फिर देखिए वहां की सरकार, मुख्यमंत्री पिकनिक कर रहे हैं। अंकिता जिंदगी और मौत से लड़ रही है और वहां की सरकार, तुष्टीकरण की सरकार, उसके जिंदगी को बचाने के लिए न डॉक्टर न एम्बुलेंस, कुछ नहीं। अगर वो अंकिता की मौत हुई है तो केवल वहां की सरकार के लापरवाही के कारण, वहां के प्रशासन के लापरवाही के कारण। अब अगर उल्टा होता, अंकिता अगर मुस्लिम समाज की लड़की होती और कोई हिंदू किया होता, आज टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी सहित वहां जाते और पॉलिटिकल टूरिज्म का अड्डा बनाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज अंकिता के चाहने वाले, अंकिता के परिजन, अंकिता के
समर्थन में जो लोग सड़क पर आ रहे हैं कि इन्हें न्याय मिले, उन्हें डंडा और जेल में बंद कर दिया जा रहा है। तो बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर जम करके हमला बोल रही है। रवि त्रिपाठी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं काफी गंभीर है और साथ ही ये जो दावा किया जा रहा है कि शिकायत कर रहा था पीड़ित परिवार, अंकिता और उसका परिवार पुलिस से गुहार लगा रहे थे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अगर पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की होती तो अंकिता की जान बच सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले से गुहार कर रहा था, परिवार पड़ोस का लड़का था। तमाम बार पुलिस को जानकारी देने के बाद भी आखिर क्यों नहीं पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर पाई, आखिर क्यों नहीं रोक पाई इस मामले को, ये सवाल खड़ा होता है और बीजेपी उस सवाल को उठाएगी। और लोकल जो डीएसपी है इसलिए उन पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आपकी जानकारी में होते हुए आपने क्यों नहीं बचाया, उसको बचा क्यों नहीं पाया आप। तो इस तरह के सवाल है। और देखिए, जो पॉलिटिकल टूरिज्म की बात गिरिराज सिंह कर रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि जब राजस्थान में घटना होती है तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी चुप्पी साध लेते हैं, जब झारखंड में घटना होती है तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी चुप्पी साध लेते हैं, जब छत्तीसगढ़ में घटना होती है तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश और बाकी राज्य जो बीजेपी शासित राज्यों में अगर ऐसी घटना होती तो हो सकता है थोड़ी देर में राहुल गांधी खबर आ जाती कि राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले हैं, प्रियंका गांधी वहां पहुंचने वाली हैं। तो ये सवाल वाजिब है, क्योंकि इस तरह की चीजों पर आप पार्शियलिटी करते हैं, तो ये पार्शियलिटी का सवाल है। और कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह भी राजनीति कर रहे हैं। गिरिराज सिंह को इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी भी राजनीति है, वो चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम का मामला हो तो उनको फायदा होता है इस मामले का। बिल्कुल, इस मामले से जुड़े हुए कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, बड़ी खबरें आ रही हैं। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।